कई बार हम लोगों के मुंह से सुनते हैं कि भगवान हमारी प्रार्थना नहीं सुनते हैं, भगवान हमारी प्रार्थना नहीं सुनते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगी जिसे सुनकर आपको यकीन हो जाएगा कि भगवान प्रार्थना ज़रूर सुनते हैं। बस थोड़ा सा समय लगता है और करनी होती है सच्चे मन से प्रार्थना। एक डॉक्टर साहब थे जो लकवे के बहुत ही प्रसिद्ध डॉक्टर थे। ऐसा माना जाता था कि वो डॉक्टर साहब चाहे कैसा भी लकवा हो, अगर वह इलाज करेंगे तो वह मरीज ज़रूर ठीक हो जाता है। लोग यहाँ तक बोलते थे कि उनको वरदान है, चाहे जैसा भी लकवा हो, अगर उन डॉक्टर साहब ने हाथ लगा दिया तो वे ज़रूर ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर साहब की देश विदेश में बहुत ज़्यादा ख्याति फैली हुई थी। डॉक्टर साहब थे तो भारत के, लेकिन रहते विदेश के अंदर थे। एक बार भारत सरकार ने सोचा कि जब अपने देश का एक इतना प्रसिद्ध डॉक्टर है तो क्यों ना उनको यहाँ पर दिल्ली में बुला के सम्मानित किया जाए। ये सोचकर भारत सरकार उनको आमंत्रण भिजवाती है कि आपको दिल्ली में सम्मानित किया जाएगा। डॉक्टर साहब बड़े ही खुश होते हैं कि मुझे मेरा देश सम्मानित करेगा। डॉक्टर साहब भारत आने की तैयारियां शुरू कर देते हैं। वे एक दिन पहले का टिकट बनवाते हैं। वे सोचते हैं मैं एक दिन पूरी दिल्ली देखूंगा, घूमूंगा, दूसरे दिन अपना सम्मान ग्रहण करूंगा और फिर वापस विदेश आ जाऊंगा। डॉक्टर साहब पूरी प्लानिंग करते हैं और उसी के हिसाब से वहां से रवाना होते हैं। वहां से वे हवाई जहाज में बैठते हैं। हवाई जहाज उड़ान भरता है। अचानक से हवाई जहाज को बीच में मुंबई में ही उतार लिया जाता है। सभी लोग पूछने लगते हैं कि क्या हुआ, यहाँ पे क्यों उतारा गया। तो बताया जाता है कि विमान के अंदर कुछ तकनीकी खराबी आ गई है हवाई जहाज के अंदर, इस वजह से यहाँ पर इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी है। आप लोग सभी बैठे, जैसे ही ये ठीक होगा वैसे ही आपको उड़ान शुरू कर दी जाएगी या फिर किसी दूसरे विमान की व्यवस्था की जा रही है। डॉक्टर साहब को तो दिल्ली पहुंचने की बहुत ही ज्यादा जल्दी होती है, उनसे इंतजार ही नहीं होता है। वे बड़े ही गुस्सा होते हैं कि उनका सारा प्रोग्राम चौपट हो जाएगा। अब अगर वे 4-5 घंटे लेट पहुंचेंगे तो वे दिल्ली देख नहीं पाएंगे और सीधा वापस आना पड़ेगा। ये सोचकर डॉक्टर साहब को बड़ा ही गुस्सा आता है। डॉक्टर साहब कुछ देर तो वहां पर बैठ के प्रतीक्षा करते हैं। फिर जब उनका सब्र का बांध टूट जाता है तो वे वहां से उठकर अपना सामान लेकर एयरपोर्ट से बाहर आते हैं और आसपास में जो गाड़ी वाले होते हैं उनसे पूछते हैं कि क्या मुझे दिल्ली तक किराए के लिए कोई गाड़ी मिल सकती है। वहां पर एक आदमी खड़ा होता है। वह बोलता है हाँ आइए चलिए, मैं आपको लेके चलता हूँ। उसका काम ही है गाड़ियों को किराए पे देना या यात्रियों को किराए पे भेजना। आप चलिए। वे ले जाता है उस व्यक्ति के पास में। उसकी गाड़ियां बहुत सारी खड़ी होती है। डॉक्टर साहब बोलते हैं कि मुझे दिल्ली तक जाना है। वह आदमी बोलता है ठीक है, मेरा ड्राइवर आपको छोड़ देगा। भागता तय हो जाता है, पैसे दे दिए जाते हैं, सब कुछ हो जाता है। वह आदमी अपने ड्राइवर को फोन करता है तो पता चलता है कि ड्राइवर की बीवी की अचानक से तबीयत खराब हो गई। वह उसे लेके अस्पताल गया है और अभी नहीं आ पाएगा। डॉक्टर साहब को बड़ा ही गुस्सा आता है। वे उसे बोलते हैं कि जल्दी से ड्राइवर की व्यवस्था करो। वह आदमी अपने बाकी सभी ड्राइवरों को फोन लगा लगा के पूछता है, लेकिन सभी ड्राइवर की बुकिंग फिक्स होती है। सभी को कहीं ना कहीं किसी ना किसी को लेके जाना होता है, तो इस तरीके से कोई भी ड्राइवर उनको नहीं मिल पाता है। वह गाड़ी वाला माफी मांगता है कि मैं आपके लिए ड्राइवर की व्यवस्था नहीं कर पा रहा हूँ, आप अपने पैसे वापस ले लीजिए। डॉक्टर साहब को गुस्सा आता है कि मैं पैसे नहीं लेना चाहता, मुझे तो दिल्ली पहुंचना है। तब वह व्यक्ति बोलता है कि यदि आपको गाड़ी चलाना आता है तो आप मेरी गाड़ी ले जाइए और दिल्ली में भी हमारे आदमी हैं, मैं उन्हें फोन करूंगा, वो आके गाड़ी ले जाएंगे। डॉक्टर साहब को ये बात ठीक लगती है। वह उससे पैसे वैसे का करके गाड़ी लेके रवाना होते हैं। वह उससे पूछते हैं कि मुझे किस रास्ते से जाना चाहिए। गाड़ी वाला उनको सड़क वाला रास्ता बताता है कि ये इस हाईवे से अगर आप जाएंगे तो रास्ते में गाड़ियां वगैरह तो आपको मिलेगी, ट्रैफिक वगैरह मिलेगा थोड़ा बहुत, लेकिन इस रास्ते से आप आराम से पहुंच जाएंगे, ये सीधा दिल्ली ही जाएगा। इसमें आपका सफर थोड़ा सा लंबा रहेगा। अब डॉक्टर साहब को तो जल्दी पहुंचना था तो डॉक्टर साहब बोलते हैं कि क्या कोई शॉर्टकट नहीं है क्या। तो वे बताता है कि एक शॉर्टकट तो है, लेकिन वो गांवों और खेतों से होकर के जाता है। आपको उधर कोई ट्रैफिक तो नहीं मिलेगा, लेकिन गांव की कच्ची सड़कें मिलेगी। डॉक्टर साहब बोलते हैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं तो चला जाऊंगा, मुझे वह रास्ता बता दो। वह आदमी उन्हें कुछ दूर का रास्ता बता देता है। डॉक्टर साहब गाड़ी लेके निकल जाते हैं। काफी दूरी तक चलते जाते हैं। गांव और खेत आते रहते हैं। डॉक्टर साहब फुल स्पीड में गाड़ी चलाते रहते हैं। अचानक से काले बादल आते हैं, तेज हवाएं चलने लगती है और तूफान जैसा मौसम बन जाता है। अचानक डॉक्टर साहब जब गाड़ी लेके जा रहे होते हैं तो अचानक से देखते हैं कि उनके सामने दो रास्ते आ गए हैं, जो एक इस तरफ जा रहा है और एक इस तरफ जा रहा है। अब डॉक्टर साहब को समझ नहीं आता है कि मैं बाईं तरफ जाऊं या दाईं तरफ जाऊं, किस तरफ जाऊं। डॉक्टर साहब काफी देर तो सोचते हैं, फिर सोचते हैं टाइम खराब करना सही नहीं होगा। वे एक रास्ता पकड़ते हैं और उसी पे आगे बढ़ जाते हैं। बरसात शुरू हो गई है और हवाएं भी चलने लग गई है। अब डॉक्टर साहब तेज हवाओं में गाड़ी चलाना मुश्किल हो रहा है। आगे आगे जैसे जा रहे हैं वैसे खेत आते जा रहे हैं और रास्ता खत्म सा होता जा रहा है। अचानक से गाड़ी चलते चलते ही बंद हो जाती है। डॉक्टर साहब को समझ नहीं आता है कि आखिर हुआ क्या है। वे बाहर निकलकर चारों तरफ देखते हैं, दूर दूर तक खेत दिखाई देते हैं, कुछ दिखाई नहीं देता है। डॉक्टर साहब घबरा जाते हैं कि सुनसान रास्ता, मैं अकेला अब क्या करूं और मैं अपने समय पर वहां भी नहीं पहुंच पाऊंगा। तो खुद पर ही गुस्सा आता है कि मैंने ये शॉर्टकट क्यों चुना, काश मैं सड़क से ही चला जाता तो बढ़िया रहता। लेकिन तभी अचानक उनको दूर एक मकान दिखाई देता है जहां पर एक हल्की सी रोशनी आ रही होती है। डॉक्टर साहब फटाफट उस मकान की तरफ भागते हैं। वहां जाकर के बाहर से आवाज लगाते हैं, कोई है क्या अंदर।
लेकिन कोई आवाज़ नहीं आती है। तो डॉक्टर साहब धीरे से दरवाजे के हाथ लगाते हैं तो दरवाज़ा खुला ही होता है। डॉक्टर साहब अंदर की तरफ झाँक के देखते हैं तो देखते हैं कि सामने एक चारपाई पड़ी हुई है जिस पर एक 15-16 साल का लड़का लेटा हुआ है और उसके कुछ ही दूरी पर एक भगवान की मूर्ति रखी हुई है जिसके सामने एक दिया जल रहा है और एक बुढ़ी सी औरत हाथ जोड़ के आंखें बंद करके बैठी हुई है। डॉक्टर साहब आवाज़ लगाते हैं, बहन जी सुनिए। अचानक वह औरत देखती है डॉक्टर साहब को और बोलती है, आप कौन हैं भाई साहब? डॉक्टर साहब बोलते हैं कि मैं एक गाड़ी लेके इधर से निकल रहा था लेकिन मैं रास्ता भटक गया हूँ और बरसात भी शुरू हो गई है। वह औरत बोलती है, आइए आप अंदर आके इस तरफ बैठ जाइए। इस तरफ में एक और चारपाई पड़ी होती है, डॉक्टर साहब उसके ऊपर बैठ जाते हैं। औरत अंदर जाती है और पानी का गिलास लेकर के आती है। डॉक्टर साहब को बड़ा ही गुस्सा आ रहा होता है कि मैं कहाँ तो सम्मान लेने के लिए जा रहा था और कहाँ मैं यहाँ फंस गया हूँ, पर वो कर भी क्या सकते थे। वे उस औरत के हाथ से गिलास लेते हैं, पानी पीते हैं और चारों तरफ देखते हैं। कच्चा सा मकान होता है और सामने एक बच्चा लेटा हुआ होता है और इधर एक मंदिर है, छोटा सा भगवान की मूर्ति रखी है जिसके सामने एक दिया जल रहा होता है। डॉक्टर साहब बोलते हैं कि बहन मुझे दिल्ली का रास्ता बता दो, मुझे दिल्ली जाना है। औरत बोलती है कि आपने जहाँ पे सड़क पे इधर का रास्ता चुना था वो इधर का नहीं चुन के आपको दूसरा वाला चुनना था, वही रास्ता आगे दिल्ली की तरफ जाता है। लेकिन अब बरसात बहुत तेज हो गई है, पानी भर गया होगा, आप थोड़ी देर रुक जाइए, पानी खत्म हो जाएगा, बरसात रुक जाएगी तब निकलिएगा। डॉक्टर साहब को गुस्सा तो आता है पर क्या कर सकते हैं, वो बैठे रहते हैं। औरत अंदर जाती है और चाय बना के ले आती है और डॉक्टर साहब को चाय का कप पकड़ाती है। डॉक्टर साहब चाय का कप लेके वो पूछते हैं कि क्या बहन आप यहाँ पर अकेली रहती हो? वह बोलती है, नहीं डॉक्टर साहब, यहाँ पर मैं भी रहती हूँ और मेरे पति भी रहते हैं, लेकिन मेरे पति अभी खेत में गए हुए हैं, अभी आते ही होंगे। डॉक्टर साहब सामने जो चारपाई पर बच्चा लेटा हुआ होता है 15-16 साल का लड़का, उसकी तरफ इशारा करके पूछते हैं कि ये कौन है? वह औरत बोलती है कि ये मेरा बेटा है। तो डॉक्टर साहब बोलते हैं कि ये सो क्यों रहा है, अपने पिता के साथ खेत में काम करने के लिए नहीं गया, ये मदद करने नहीं जाता है क्या? औरत बोलती है कि इसके पैरों में लकवा है, ये चल नहीं सकता है, उठ भी नहीं सकता है, अपने दम पर ये एक कदम नहीं रख पाता है। डॉक्टर साहब को बड़ा ही अचंभा होता है। डॉक्टर साहब उसको बोलते हैं, तो क्या तुमने इसका इलाज नहीं करवाया? तो वह औरत बोलती है कि भाई साहब मैंने इसको आसपास के सभी गांवों में जितने हॉस्पिटल थे, अस्पताल थे, सभी में दिखा दिया है, लेकिन इसका इलाज नहीं हो पाया। लोग कहते हैं कि विदेश में कोई बहुत बड़े डॉक्टर हैं जो लकवे के भगवान हैं, अगर वह किसी लकवे वाले इंसान के हाथ भी लगा देंगे तो वह ठीक हो ही जाता है। अगर उनसे मेरे बेटे का इलाज हो जाए तो मेरा बेटा ज़रूर ठीक हो जाएगा। तब डॉक्टर साहब पूछते हैं, तो क्या तुम उनके पास लेके गई नहीं अपने बेटे को? तो वह औरत बोलती है कि भाई साहब ना तो मेरे पास इतना पैसा है कि मैं विदेश जा सकूं, ना मेरे पास इतना पावर है कि मैं उन डॉक्टर साहब को यहाँ बुला सकूं, इसीलिए मैं कहीं नहीं गई। मैं तो बस भगवान के आगे दिन रात यही प्रार्थना करती हूँ कि हे भगवान, मुझे तुम पर विश्वास है कि तुम एक दिन ज़रूर उन डॉक्टर साहब से मेरे बेटे का इलाज करवा दोगे और मेरा बेटा ठीक हो जाएगा। मैं पिछले 1 साल से ये प्रार्थना करे जा रही हूँ और मुझे विश्वास है कि एक दिन भगवान उन डॉक्टर साहब को या तो मेरे दर पे भेज देंगे या फिर हम लोगों को डॉक्टर साहब के पास भेज देंगे, लेकिन मेरे बेटे का इलाज ज़रूर करवा देंगे। ये सुनते ही डॉक्टर साहब के हाथ से चाय का कप छूट जाता है, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और उनके सामने सारा दृश्य घूमने लगता है। भारत सरकार ने उनको सम्मानित करने के लिए आमंत्रण भेजा। वे वहाँ से 1 दिन पहले के लिए रवाना हुए। मुंबई में उनका हवाई जहाज खराब हो गया, वहाँ से उन्होंने गाड़ी करी, ड्राइवर नहीं मिला, उन्होंने शॉर्टकट रास्ता चुना, आगे आके 2 रास्ते आए, बरसात शुरू हो गई, डॉक्टर साहब ने खुद गलत रास्ता चुन लिया, यहीं पर आकर उनकी गाड़ी खराब हो गई और वो उतर करके आखिरकार उस औरत के घर तक पहुंच ही गए। डॉक्टर साहब खड़े होते हैं, आंखों में आंसू लेके भगवान की मूर्ति के सामने जाके हाथ जोड़ के बैठते हैं और अचानक से रोते हुए बोलते हैं कि तुम्हारी लीला अपरंपार है। महिला को कुछ समझ नहीं आता है, वह बोलती है, भाई साहब आप क्या कर रहे हो? तो डॉक्टर साहब बोलते हैं कि हे बहन, तुम्हारी प्रार्थना भगवान ने सुन ली है, मैं ही वो डॉक्टर हूँ। पता नहीं किस तरीके से क्या क्या रचना करके तुम्हारे भगवान ने मुझे यहाँ पर भेजा, लेकिन आखिरकार तुम्हारी प्रार्थना सुन के मुझे यहाँ पर भेज ही दिया। अब तुम्हारे बेटे का इलाज भी हो जाएगा और सारे इलाज का खर्च भी मैं उठाऊंगा। तो देखा आपने प्रार्थना में कितनी शक्ति है। हजारों कोस विदेश में बैठे डॉक्टर साहब को भी भगवान ने अपने भक्त की प्रार्थना सुन के कहाँ भेज दिया। तो सोचिए आप, प्रार्थना में कितनी शक्ति है। देर ज़रूर लगती है लेकिन ऊपर वाला सुनता ज़रूर है। प्रार्थना ज़रूर करिए, सच्चे मन से करिए, भगवान एक दिन ज़रूर सुनेगा। जय श्री राम, जय श्री श्याम।